आ रहे हैं ना? बोले भाई समझ में आ रहे हैं? तो आज हमें किस चीज की जरूरत है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाए। और अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। अब शैतान का नक्शे कदम क्या है, शैतान का रास्ता क्या है, शैतान का तरीका क्या है, आप जानते हैं? ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आदमी भले कहते हैं ऊपर कि हम नहीं जानते थे, लेकिन हकीकी बात यह है कि मोटी मोटी बातें तो सब जानते हैं, है कि नहीं? शादी के मौके पर दहेज मांगना ये शैतानी तरीका है। शादी के मौके पर ढोल ताशा नाच बजवाना ये शैतान का तरीका है। शादी के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर भरोसा ना करना ये शैतान का तरीका है, ये शैतान का रास्ता है। शादी ब्याह के मौके पर लड़कों को लड़कियों के बजाय लड़कों को हाथ में मेहंदी लगाना ये शैतान का तरीका है। मेहंदी लगाना लड़कियों का काम है। अल्लाह ने मर्द बनाया है तो मर्दों जैसे हाथ रखिए, औरतों की तरह बनने पर क्यों तुले हुए हो? अल्लाह ने मर्द बनाया है तो आप अपने एतबार से अपनी ज़ेब व ज़ीनत को कीजिए। आप दाढ़ी रखाइए, आप सर पर टोपी रखिए, आप कुर्ता पैजामा पहनिए, कौन रोकता है आपको? लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तो शादी के मौके पर ना जाने क्या क्या करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी माएँ बहनें तो अल्लाह अकबर, अगर 2 दिन ढोलक न बजाए तो इनका काम ही नहीं चले। कहती है कि का ये हो मौके पर न बजाए तब कब बजेगा बताऊं? शादी जैसी अजीम नेमत जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों में से बताया, जिसको अल्लाह ने अपनी निशानियां करार दी। आप मुझे बताइए, ये मिठाई बन रही है आपके यहाँ, बहुत शानदार, बहुत उम्दा, बहुत कीमती। साहिब खाना की ये कोशिश है कि बेहतर से बेहतर मिठाई बने, उम्दा से उम्दा मिठाई बने, बेहतरीन से बेहतरीन कारीगर को लगा दिया है, महंगे से महंगा मटेरियल ला करके रख दिया है कि अच्छी मिठाई बन जाए। और सारी मिठाई बन करके तैयार हो जाए, बाद में छिपकली गिर जाए, उसे कोई खाएगा? बोले भाई, छोटी सी छिपकली, सांप नहीं, छोटी सी छिपकली कोई खाएगा? किसी मेहमान को कबूल होगी? चलो कोई बात नहीं। सोचो, गौर करो, इतना कीमती मटेरियल, इतना कीमती वक्त सर्फ करके, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद जब मिठाई तैयार हुई तो फिर उसमें छिपकली गिर गई तो आप कबूल नहीं करते, क्योंकि छिपकली आपको पसंद नहीं है, छिपकली से आप नफरत करते हैं, छिपकली से आप घिन करते हैं, छिपकली आपके मजहब में हराम और नाजायज है, इसलिए आप उस मिठाई को नहीं खाएंगे, उस खाने को नहीं खाएंगे। कुट्टी के मुसलमानों, जरा जिगर पर हाथ रखो और अपने गिरबान में झांक कर देखो कि हम जो शादियां करते हैं, ये शादी मेरे नबी की सुन्नत है, ये शादी मेरे परवरदिगार आलम को पसंद है, शादी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शादी नबी से करीब होने का जरिया है, शादी अल्लाह को रज़ा करने का एक जरिया और वसीला है, शादी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक माध्यम है। और उसमें हम नाजायज चीजों को शामिल कर देते हैं, ढोल बजा करके, गाना गा करके और नाजायज खिलाफत को शामिल करके। भला अल्लाह इस शादी को कबूल फरमाएगा? अगर आप मिठाई कबूल नहीं करते हैं छिपकली की वजह से, तो अल्लाह शादी को कबूल फरमाएगा ढोल बजाने की वजह से? अल्लाह शादी को रहमत क्यों बनाएगा? तुम्हारे नाच गाने की वजह से। ये रहमत नहीं है, जहमत। याद रखो, इसलिए जरूरत है, वक्त तकाजा है कि हम खास तौर से शादियों में और दीगर अपने तमाम मामलात में इस्लामी उसूल को अपनाएं, इस्लामी तरीके को अपनाएं। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हम कामयाब हो जाएंगे। आज हमने सहाबा का उसूल छोड़ दिया, आज हमने ताबईन का तरीका छोड़ दिया, आज हमने तबए ताबईन की जिंदगियों को भुला दिया है, आज हम मजहब इस्लाम से कोसों दूर हो गए हैं। इसलिए आज हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, वरना अगर हम अल्लाह पर कमा हक भरोसा करते, दुनिया की हर चीज हमारे कदमों में होती। हज़रत अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने देखा कि एक आदमी जंगल में जा रहा है और शेर के ऊपर बैठा है। किस पर बैठा है?
शेर के ऊपर बैठा हुआ है, शेर के ऊपर वो सवारी कर रहा है। शेर को जिधर चाहता है चलाता है, इधर दाएं घुमाना हुआ तो दाएं, बाएं घुमाना हुआ तो बाएं, और शेर बिना चूचरा उसकी ताबेदारी कर रहा है, उसके आगे आगे चल रहा है। ये देखकर हज़रत अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे कैसा हो सकता है। शेर तो लोगों को खा जाता है, इंसान को निगल जाता है, इंसान को अपनी खुराक बना लेता है, शेर तो इंसान से अपना पेट भरता है, आखिर ये इंसान शेर पर सवारी कैसे करता है। हज़रत शेख सादी मुतअज्जिब हुए, हैरान हुए। तो उस शेर पर सवार होने वाले ने पुकार करके कहा कि सादी, ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी फरमाबरदार बना देगी। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। लेकिन आज हमने अपने रब से अपना रिश्ता तोड़ दिया, अपने परवरदिगार से अपना नाता अलग कर लिया है, हमने अपने संबंध को, अपने ताल्लुकात को मुनक़ता कर लिया है। आज ना तो हमारा तरीका इस्लामी है, ना तो हमारा लिबास इस्लामी है, ना तो हमारा चेहरा इस्लामी है। सब ईसाइयों वाला हो गया, सब यहूदियों वाला हो गया है, सब गैर मुस्लिमों वाला हो गया है। हमारा अपना कुछ भी बाकी नहीं रहा। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई लड़का अपने स्कूल के कानून को तोड़ दे तो उसे मदरसे से, उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। और आज का मुसलमान है कि इस्लाम का एक कानून नहीं, हजारों कानून को तोड़ता हुआ नजर आता है, नमाज को छोड़ता हुआ नजर आता है, रोजे को तोड़ता हुआ नजर आता है, ज़कात को हड़प करता हुआ नजर आता है, माँ बहन के हुकूक को पामाल करता हुआ नजर आ रहा है। आज का मुसलमान शराब, जुआ, गीबा, चोरी, कुमाशी, बदमाशी, अय्यारी, मक्कारी, न जाने किन किन गुनाहों में डूबा हुआ है। भला बताओ उसका शुमार परवरदिगार आलम की बारगाह में नेकों में क्यों कर हो सकता है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज वक्त है, आज टाइम है, आज मौका है, अपने आप को संभालो, वरना याद रखो इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालदार आए हैं, बड़े बड़े हुस्न वाले आए हैं, बड़े बड़े ताकत और पहलवान दुनिया में गुजरे हैं। अरे हाई स्कूल, इंटर और बीए पढ़ने वालों, क्या तुमने रुस्तम का नाम नहीं सुना? क्या तुमने जोराब का नाम नहीं सुना? क्या तुमने अबू जहल और अबू लहब, हामान, नमरूद, कारून, शद्दाद का नाम नहीं सुना? क्या तुमने नामवर और हसीन औरतों के तज़किरे नहीं सुने? तारीख उठा करके देखो, दुनिया में एक एक हुस्न वाले गुजरे हैं, दुनिया में एक एक मालो दौलत वाले गुजरे हैं, लेकिन तारीख में आज सिर्फ उनका नाम बाकी है, बाकी जमीन पर उनका नाम और निशान नहीं रहा। अगर किसी का नाम बाकी है, किसी का तज़किरा हो रहा है, तो सिर्फ उसी का जिसने अल्लाह पर भरोसा किया और मुस्तफा का पक्का आशिक और सच्चा गुलाम। अल्लाह पर भरोसा करने की जरूरत है। तारीख का एक वाक़या और मेरे ज़हन में आ गया, तो खत्म कर दूं ईमान ही के हवाले से, ताकि